किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। ना जाने वो कौन सा जोगी, ना जाने वो कौन सा जोगी जो जाने सारा भेद। ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। विज्ञान से हटकर, विज्ञान से हटकर, ज्ञान से हटकर एक षड्यंत्र है भारी। ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। बड़े बड़े विज्ञानी ज्ञानी इस दुनिया पे छाए, जब बीता वो कालखंड तो वो गर्तों में समाए। जब बीता वो कालखंड तो वो गर्तों में समाए। ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र, ये सृष्टि चक्र, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। समय चक्र ने उगली सृष्टि, समय चक्र ने उगली सृष्टि, समय लील भी जाएगा। जो जानेगा भेद समय का, जो जानेगा भेद समय का, नित्य वही हो जाएगा, नित्य वही हो जाएगा। ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का।
प्रणाम। मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। आज हम तीर्थन नदी के किनारे हैं। ये नदी अपने आप में बहुत ही पुण्यदायिनी नदी मानी जाती है। इस नदी का नाम इसलिए तीर्थन पड़ा क्योंकि ये जिस स्थान से निकलती है वहाँ एक तीर्थ है, एक ऐसा तीर्थ जो जनशून्य है, जहाँ कोई पुरोहित नहीं, जहाँ कोई पुजारी नहीं। ये नदी हंसकुंड नामक दिव्य कुंड से निकलती है। ये कुंड अपने आप में बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही दिव्य कुंड है। इसी कुंड को तीर्थ कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी का तीर्थ है, इसलिए ये ब्रह्म कुंड भी कहलाता है। लेकिन ये कुंड बड़ा ही लघु और छोटा कुंड है। यहाँ बहुत कम तीर्थयात्री जाते हैं, लेकिन इस कुंड को स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित बताया जाता है। अनेकों योगिनियाँ, किन्नरियाँ, यक्षिणियाँ यहाँ रहती हैं। लेकिन आज इस पवित्र नदी में मैं आपके लिए भी स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि आप तो समय निकालने वाले हैं नहीं कि आप आएँ और इस नदी के इस सुंदर जल का आनंद लें और अपने तन मन को तृप्त करें। लेकिन आज मैं आपको तीर्थन नदी का महत्व नहीं बता रहा। और ना ही आज मैं यहाँ स्नान करने आया हूँ और ना ही आपको स्नान करवाने आया हूँ। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। यह तथ्य जुड़ा है कालचक्र साधना से। बहुत से काल चक्रों को मिलाकर एक दिव्य समय चक्र बनता है। समय चक्र वो चक्र होता है जिसकी वजह से संपूर्ण सृष्टि चल रही है। जब सृष्टि नहीं थी तब से लेकर जब सृष्टि पुनः नहीं होगी, इसके बीच का जो भी पदार्थ दृश्य है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो सब का सब समय चक्र के अधीन है। और उसके भीतर जो मनुष्य का जीवन है, जो मानव का मस्तिष्क है, विचार है, सृष्टि है, ये जल है, ये प्रकृति है, ये सब के सब काल चक्र के भीतर आते हैं। जबकि काल और समय दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। यहाँ गुप्त संप्रदाय और उसके गुप्त योगी जब विशेष समय चक्र साधना करते हैं तो वो ये जानते हैं कि ये साधना करना सरल और सहज नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप सब लोग समय चक्र साधना करने अथवा काल चक्र साधना करने का जीवन में प्रण लो या संकल्प करो, उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर समय चक्र साधना इतनी आवश्यक और इतनी ज़रूरी क्यों है। प्राचीन काल में जब ये सृष्टि नहीं थी तब ना तो कोई दृश्य था और ना ही कोई दृष्टा, केवल शांति थी। और ना कोई हलचल थी। उस स्थिति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शास्त्र कहते हैं और ऋषि मुनियों ने बताया कि वो स्थान, वो समय बिल्कुल शून्य समय जैसा था, लेकिन शून्य भी नहीं था। तो साधक उस समय की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये जान लेना चाहिए कि वो समय शून्य जैसा ही था। उस समय एक पुरुष था। पुरुष कहने का अभिप्राय लिंग से नहीं है, अर्थात कोई तो था और वो जो था उसका कोई रूप, रंग, वर्ण, जाति, संप्रदाय या कोई भेद नहीं था। वो केवल
आदि और अंत से परे था, उसे पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी गई। वो उभयलिंगी माना गया। उसी ने ये कल्पना की कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊँ, और तब उसकी इच्छा मात्र से ही अनेकों शक्तियाँ उत्पन्न होने लगी। सबसे पहले 3 महाशक्तियाँ उत्पन्न हुई, जिन्हें ऋषियों ने नाम दिया ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके भीतर की क्रिया करने की शक्ति को उत्पन्न किया गया, जिसे नाम दिया गया शक्ति। लेकिन इस शक्ति का कोई स्वरूप, कोई आकृति, कोई विशेष वर्ण नहीं था। वो तो अदृश्य, अजन्मा, शाश्वत और संपूर्ण तत्व की हेतु है। और यही त्रिशक्ति कोई मेरी तरह सगुण और साकार नहीं, बिल्कुल अदृश्य और निर्लेप अवस्था में है। इन्हीं 3 तत्वों से फिर आगे की सृष्टि का निर्माण होता चला गया। शक्ति मूल है और शिव के बिना वो अधूरी है, और शिव उस शक्ति के बिना अधूरी। इसलिए सृष्टि के प्रथम 2 पुरुषों को माना गया, वो शिव और शक्ति है। यही शिव शक्ति अभेद रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, और इन्हीं के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाया जाता है। जब इन 3 के द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ने लगी तो काल उत्पन्न हुआ। उसी काल के भीतर ये सृष्टि है, हम हैं, आप है, नदी है, झरने हैं, नाले हैं, तीर्थ है, बुद्धि, विवेक और इंद्रियां, सोचने और करने की क्षमताएं हैं। लेकिन ये सब काल के भीतर है। काल को कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि काल की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के हर कोने पर काल में अंतर है, वहाँ की गणनाओं में अंतर है। तो ऐसी स्थिति में साधक काल को भली प्रकार नहीं समझ पाता। काल के अधिष्ठाता देवता ही महाकाल है, लेकिन जो स्वयं देवादिदेव भगवान शिव हैं और जो सृष्टि के नियंता पुरुष हैं, जिसको ईश्वर की संज्ञा दी गई, जो इस सृष्टि के प्रथम और मूल पुरुष हैं, जिनसे सृष्टि उपजी, जिनमें वो खो जाएगी, उन सब के बीच का जो ये पूर्ण चक्र है, ये समय चक्र कहलाता है। समय चक्र की साधना करने का तात्पर्य है कि हम उस संपूर्ण चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लें कि हम किस सिरे से मानव जीवन को प्राप्त कर सके थे और किस सिरे पर जाकर हम इस मानव जीवन से मुक्त होंगे। ये तो स्थूल सी बात हुई, लेकिन अगर मैं और सूक्ष्मता से इस बात को कहूँ तो कुछ ऐसे कहना होगा कि जब से ये सृष्टि बनी है, तब से लेकर जब तक ये सृष्टि खत्म होगी, तब तक का जितना भी ज्ञान है वो सब समय चक्र के भीतर ही है। इसलिए हमें समय चक्र का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जितनी भी सृष्टि पे विद्याएं हैं, जितनी भी सृष्टि पे शक्तियां हैं, उनका वर्गीकरण किया गया। इसीलिए भारत के ऋषि मुनियों ने 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा दी, जिसमें ये जल भी देवता है, ये वायु भी देवता है, मैं भी देवता हूँ, मेरे भीतर आत्मा है, वो भी देवता है। अर्थात सृष्टि का प्रत्येक कण अपने भीतर देवत्व लिए है। इसे स्थूल रूप से समझ पाना या बिना तत्व ज्ञानी हुए समझ पाना एक तरह के प्रपंच में उलझने जैसा है। लेकिन जो व्यक्ति इस समय चक्र को जानता है, जो व्यक्ति इस समय चक्र की साधना को करने में सफल होता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। वो ज्ञान और अज्ञान दोनों स्थितियों को लांघकर उससे भी ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये सब इतना सहज और इतना साधारण नहीं होता। एक ही तत्व जिसे ईश्वर ने पैदा किया,
वही तत्व जिसको शिव और शक्ति कहा गया, उसी ने मिलकर क्रमशः धीरे 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 ये अपार वैभवमयी दिव्य सृष्टि बनाई। इसी के भीतर आत्म तत्व है और इसी के भीतर देह तत्व, इसी के भीतर पंच तत्व समाहित है। इसे साधारणतः नहीं जाना जा सकता, केवल ऋषि मुनियों ने जाना है, वो भी कठोर साधना करने के बाद। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर इस प्रकार की उच्च कोटि की साधनाओं को जानना चाहिए, जो समय के इस विशेष चक्र को जानता हो। चाहे 10 महाविद्याएं हो, चाहे सूक्ष्माति सूक्ष्म विद्याएं, देवियां, शक्तियां हो, उनका जो मूल गुह्य प्रारूप है, जो अत्यंत गुप्त है, उसे जानने के लिए समय चक्र को जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए अपने गुरु से समय दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। समय दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की चेतना स्थिर हो जाती है, वो सदैव एक ही स्थान पर स्थित रहती है और उन्नति की ओर जाती है, कभी अवनति की ओर नहीं जाती। इसे समझाना मेरे लिए भी जटिल है, क्योंकि यह विषय अति सूक्ष्म है। इसके लिए हमें स्वयं में दिव्य होना होता है। तीर्थ का सेवन, स्नान, ध्यान, साधना, गुरु मंत्र जाप अथवा किसी भी उच्च कोटि की ध्यान की अवस्था में जाने के लिए व्यक्ति एक सिरे से शुरुआत करता है, लेकिन काल और समय बड़ा प्रबल है। ये किसी भी समर्थ साधक को आगे नहीं बढ़ने देता। सृष्टि का अपना एक क्रम है। समय चक्र नहीं चाहता कि उससे कोई मुक्त हो जाए। ये सृष्टि नहीं चाहती कि कोई ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले। ये सृष्टि नहीं चाहती कि कोई स्वयं में ब्रह्ममय हो जाए। इसलिए माया प्रपंच रूपिणी सदैव प्राणी और उसके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन वो माया कदापि अहितकारी नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म की ही शक्ति है, अभेद रूपिणी है। इसीलिए ऋषियों ने उसे मातृ रूपिणी कहा। इसलिए परम शाक्त और परम शैव महर्षि मार्कंडेय ने इस तत्व को जाना। महर्षि मार्कंडेय ने शक्ति को साकार रूप में पूजा, उनकी उपासना की और उन्हें प्रत्यक्ष किया। एक गुरु को समझने के लिए, एक अध्यात्म को समझने के लिए और उस साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए समय चक्र का ज्ञान होना नितांत अनिवार्य है। लेकिन समय चक्र सहज और सुलभ नहीं होता। पहले काल को समझना बड़ा जरूरी है। एक एक क्षण बीत रहा है, एक एक क्षण। आखिर ये बीत क्यों रहा है? क्यों समय आगे चल रहा है? क्यों सब कुछ ढलता जा रहा है? क्यों सृष्टि में सब कुछ बदल रहा है? इसके पीछे कुछ तो प्रपंच है। क्यों ये सृष्टि लगातार बढ़ रही है? ये जल, ये नदी क्यों बह रही है? ये हवाएं क्यों चल रही हैं? ये जीवन आगे क्यों बढ़ रहा है? आत्मा शरीर क्यों धारण करती है और क्यों फिर इस शरीर को छोड़कर चली जाती है? शून्य से ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ और ये ब्रह्मांड पुनः शून्य में कैसे मिल जाएगा? इसके पीछे की दिव्य धारणा है केवल समय चक्र की साधना के द्वारा ही समझी जा सकती है। ऋषि मुनियों ने जीवन और मृत्यु की अवधारणाओं को इतना महत्व क्यों दिया? धन, धान्य, नाम, परिवार, समाज, सृष्टि, इसे माया कहकर छद्म क्यों कहा? इसके पीछे केवल समय चक्र का रहस्य है। मंत्र शक्ति, योग शक्ति, तप शक्ति, अनेकों प्रकार की गुप्त और लुप्त शक्तियाँ सब की सब क्षणभंगुर और नष्ट प्राय होने वाली है। समस्त सिद्धियाँ, समस्त तपोबल, समस्त ज्ञान विज्ञान एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी समय चक्र के अधीन है और उस समय चक्र के स्वामी है शिव। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम समय चक्र की साधना करने लग जाते हैं, तब बड़ी जटिलताएं अनुभव होती हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि किस सिरे से यात्रा शुरू करें और किस सिरे तक ले जाएं। साधना को कैसे आगे बढ़ाना है,
और किस तरह से एक एक स्थिति को हम आगे बढ़ाते जाएं, ये बड़ा जटिल है। क्योंकि समय चक्र तक पहुंचने के लिए पहले काल चक्रों को जानना होगा, और काल को समझने के लिए पहले साधारण समय अर्थात साधारण काल को समझना होगा, जो प्रतिक्षण बीत रहा है। जिसने इस बीतते क्षण की मर्यादा को समझ लिया, उसने भूत और भविष्य दोनों को जान लिया। हालांकि इस तथ्य का दावा कोई नहीं कर सकता कि उसने समय को जान लिया है। कोई भी व्यक्ति त्रिकाल दृष्टा नहीं हो सकता केवल शिव के सिवा, केवल शक्ति के सिवा, केवल प्रमुख तीन तत्वों के सिवा, क्योंकि वही प्रमुख और मूल तत्व है। लेकिन फिर भी मनुष्य के भीतर ब्रह्म की ही चेतना है, इसलिए वो नर है लेकिन नारायण होने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस काल चक्र को समझें और संपूर्ण काल चक्रों का ज्ञान प्राप्त कर उस समय चक्र की साधना की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे लिए भी कुछ ऐसे रहस्य और ऐसे द्वार खुल सके जो युगों युगों में किसी किसी के लिए खुलते हैं। उसके लिए स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, दोनों ही तरह की बुद्धि प्राणी के भीतर चाहिए। उसके भीतर मस्तिष्क, शुद्ध और पवित्र शरीर, शुद्ध अंतःकरण और चेतना, इन सब का होना नितांत आवश्यक है। फिर आवश्यक है एक मार्गदर्शक की, लेकिन याद रहे मार्गदर्शक एक सीमा तक ही तुम्हारी सहायता कर सकता है, तत्पश्चात तो तुम्हें स्वयं ही आगे बढ़ना होगा। क्योंकि मार्गदर्शक भी एक मनुष्य है, उसके पास देह है, और जब तक ये देह के बंधन रहते हैं तब तक मानव जीवन बड़ा कष्टकारी है। मैं एक योगी हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी भोजन करना है, कभी कभी मुझे भी विश्राम करना है, कभी कभी मुझे भी अपनी इंद्रियों को इस जगत में लगाना है, कभी मुझे भी इस जल की आवश्यकता है, इसके बिना मेरा भी जीवन कहाँ। कभी कभी मुझे इस वायु की भी आवश्यकता है, कभी तुम्हारे प्रेम की भी आवश्यकता है, और कभी अपने गुरु की कृपा और ईश्वर की सदा होने वाली निरंतर अनुकंपा की भी आवश्यकता है। इसलिए देहानुगत गुरु के साथ कुछ कमियां भी रह जाती हैं, लेकिन दिव्य साधक कभी कमियां नहीं देखते। वो तो केवल वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए क्षण को समझ लो, समय को समझ लो और बीतते हुए समय को पकड़ लो। इस बीतते समय के दौरान जब तुम सृष्टि चक्र को समझने का प्रयास करते हो, जब तुम ब्रह्मांडीय तत्वों को गुह्य रूप से समझने का प्रयास करते हो, तभी तुम उस महासमय चक्र को समझ पाओगे। जीवन में एक महाविद्या को भी व्यक्ति साधारणतः नहीं समझ पाता, लेकिन जो सहस्त्रों महाविद्याओं को समझ जाए, एक महाविद्या के अंतर्गत अनेकों उप महाविद्याएं आती हैं, तो 10 प्रमुख महाविद्याओं के अंतर्गत सहस्त्रों सहस्त्र महाविद्याएं हैं। तो इतना समय कब निकल पाएगा? मनुष्य कैसे इतनी शक्तियों को जान पाएगा? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य उन शक्तियों को नहीं जान सकता। केवल महापुरुष ही हैं जो ऐसी शक्तियों को जान पाते हैं, और महापुरुष हमसे और तुमसे बिल्कुल भिन्न नहीं है। हम और तुम ही महापुरुष हैं जिस समय हमें अपने भीतर के उस महत् तत्व का ज्ञान हो जाए। जब हम उस समय चक्र को जान जाएं, तो इस संपूर्ण सृष्टि क्रम को जान जाएंगे। इसलिए योग्य साधक होने के लिए योग्य गुरु की भी आवश्यकता है, और उस बल की भी कि यदि गुरु प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष हो, और यदि उनका अभाव भी हो जाए, तो भी तुम अपने पथ पर रुकोगे नहीं। उन शाश्वत साधनाओं को खोजने का प्रयास करोगे जो बहुत सूक्ष्म है, जो बहुत गुप्त है, जो अकल्पनीय है, अद्भुत है, जिनको हजारों हजार वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने गुप्त रखा। आज भी अनेक विद्याएं हिमालयों में लुप्त हैं। ये तीर्थन नदी जब से बह रही है, तब से लेकर न जाने कितनी विद्याएं और कितनी ऋषियों ने
विज्ञान खोजे लेकिन उन्हें लुप्त रखा। क्यों? क्योंकि वो रहस्य विद्याएं हैं, वो केवल गुणी साधकों के लिए है, कुतार्किकों के लिए नहीं, अचेतन पुरुषों के लिए नहीं, पापाचारियों के लिए नहीं। सतयुग मनुष्य के भीतर रहता है, कलयुग भी मनुष्य के भीतर रहता है। जब तुम निरंतर सत्यमय होकर तत्वों को खोजने निकलते हो तो तुम्हें वो तत्व अवश्य प्राप्त होते। इसलिए मैं ये कामना करता हूँ कि बिना अधिक समय की व्याख्या दिए, समय चक्र की व्याख्या दिए, तुम्हें केवल इतना कहता हूँ कि तुम अभी से महाविद्याओं को जानना शुरू करो ताकि तुम उस समय चक्र को जान सको। और कहा जाता है कि उस समय चक्र की केवल एक ही ध्वनि है जिसे सर्वप्रथम सुना गया था, और जो नित्य ध्वनि है, जो नित्य नाद है, वो ओंकार है। इसलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि पद्मासन में, सुखासन में या किसी विशेष आसन में किसी स्थान पर बैठकर केवल ओंकार का जाप किया करते थे, घंटों, पहरों, दिनों। और उसी ओंकार के मध्य जब वो अपनी संपूर्ण चेतना को लगा देते थे तो वो काल से ऊपर उठकर समय चक्र के निकट चले जाते थे और धीरे धीरे संपूर्ण समय चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। तुम भी अपने जीवन में तीर्थों के किनारे जाना, नदियों के किनारे एकांत स्थान में बैठना, पद्मासन लगाकर और केवल ओंकार की ध्वनि का जाप करते हुए उसमें खो जाना। ये प्रथम पुरुष का प्रथम शब्द है। याद रखना, इसी शब्द के आसपास संपूर्ण समय चक्र घूमता है। यहीं से सृष्टि उत्पन्न होती है और यहीं जाकर समा जाती है। काल के बीतते क्षण को समझ लो, उस क्षण को पकड़ लो और उस महत् समय चक्र को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर लो। ऋषि मुनियों ने वास्तव में जो ज्ञान प्राप्त किया, मैं उसके लिए उनको नमन करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, अपने गुरुओं के प्रति, अपने ऋषि मुनियों के प्रति, कि उन्होंने जहाँ एक और भोग का ज्ञान दिया वहीं मोक्ष का भी ज्ञान दिया, जहाँ हमें कर्म दिया वहीं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के सिद्धांत भी दिए, और सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसी गोपनीय विद्याओं का भी ज्ञान हमें दिया जिसके बारे में एक साधारण मनुष्य अपने समस्त जीवन में भी नहीं सोच सकता। इसलिए इस नदी के किनारे, इस तीर्थ से निकली हुई तीर्थ नदी के किनारे मैं ये कल्पना करता हूँ, मैं ऐसी विचार, ऐसी शक्ति अपने भीतर प्रेषित करता हूँ कि मेरे भीतर जो तत्व हैं वो शुद्ध हो, वो चैतन्य हो, वो सृष्टि के मूल तत्वों जैसे ही हो जाए। जीवन मिला है वो सार्थक हो जाए, और जो लोग मेरे माध्यम से सनातन को समझने की चेष्टा कर रहे हैं वो उसे भले प्रकार समझ सके। मेरे भीतर की छद्मता, कृत्रिमता, मेरे भीतर के पापाचार, मेरे भीतर के दोष, ये सभी मेरे भीतर पवित्र हो, चैतन्य हो, और मुझसे प्रेम करने वाले, ईश्वर से प्रेम करने वाले संपूर्ण व्यक्ति प्रसन्न और सुखी रहें, और उनके पाप भी नष्ट हों, वो भी उस संपूर्ण समय चक्र का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अभी केवल इतना ही, आप ओंकार का ध्यान करते हुए समय चक्र की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए और फिर गुरु से संपूर्ण समय चक्र का ज्ञान प्राप्त करें। अभी इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। ना जाने वो कौन सा जोगी, ना जाने वो
कौन सा जोगी जो जाने सारा भेद, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। विज्ञान से हटकर, विज्ञान से हटकर, ज्ञान से हटकर एक षड्यंत्र है भारी, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। बड़े बड़े विज्ञानी ज्ञानी इस दुनिया पे छाए, जब बीता वो कालखंड तो वो गर्तों में समाए, जब बीता वो कालखंड तो वो गर्तों में समाए। ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र, ये सृष्टि चक्र, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का। समय चक्र ने उगली सृष्टि, समय चक्र ने उगली सृष्टि, समय लील भी जाएगा। जो जानेगा भेद समय का, जो जानेगा भेद समय का, नित्य वही हो जाएगा, नित्य वही हो जाएगा। ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र है, ये सृष्टि चक्र है, ये समय चक्र का खेल। किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस सृष्टि चक्र का, किसी ने भेद ना पाया इस समय चक्र का।